हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, गंगा किसकी पत्नी है? भगवान शिव की या महाराज शांतनु की? कई जगहों पर वर्णन मिलता है कि गंगा महाराज शांतनु की पत्नी थी और कहीं लिखा हुआ है कि गंगा भगवान शिव की पत्नी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि गंगा किसकी पत्नी थी। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, गंगा जी किसकी पत्नी थी, ये जानने से पहले चलिए जानते हैं कि गंगा जी किसकी पुत्री थी। पुराणों के अनुसार गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु जी के चरणों से हुई थी। ब्रह्मा जी ने जब भगवान वामन के चरण धोए थे तो उस जल से गंगा की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण से गंगा के पिता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। गंगा की उत्पत्ति वामन अर्थात श्री हरि के चरण धोने के लिए हुई थी, इसलिए भगवान विष्णु गंगा के इष्ट देव हैं। जब गंगा का पृथ्वी पर आगमन हुआ था तो शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं में उलझा लिया था और फिर हिमालय पर गंगा को मुक्त कर दिया था। हिमालय ने गंगा को आश्रय दिया था, इसलिए हिमालय भी गंगा के पिता है। हिमालय की पुत्री पार्वती भी थी, अर्थात गंगा और पार्वती दोनों बहनें हैं। हिमालय की पुत्री पार्वती का विवाह शिव जी के साथ हुआ था, इसलिए शिव जी की पत्नी पार्वती हैं, गंगा नहीं। दोस्तों, शांतनु अपने पूर्व जन्म में महाभिषक नाम के एक राजा थे, जो कि अपने पुण्य कर्मों के बल पर सिद्ध होकर स्वर्ग में गए थे। एक दिन जब ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में गंगा को लेकर उपस्थिति की, अर्थात जब स्वर्ग में गंगा जी को लेकर ब्रह्मा जी आए, तब महाभिषक ने गंगा को देखा और गंगा पर मोहित हो गए। स्वर्ग में अप्सराओं का नाच गान चल रहा था। तभी अचानक से हवा चली। वायु के वेग से गंगा जी का जो उपवस्त्र था वो हट गया। जब गंगा जी का उपवस्त्र हटा तो सभी देवताओं ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन महाभिषक ने आंखें नहीं बंद की और गंगा को देखते रहे। गंगा ने भी मुस्कुराकर महाभिषक को प्रोत्साहन दिया। महाभिषक के इस व्यवहार के कारण इंद्र जी ने महाभिषक को अभिशाप दिया कि वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे और कष्ट सहेंगे। इंद्र ने गंगा को भी पृथ्वी पर चले जाने का श्राप दिया। उसी दौरान प्रभास नाम के एक वसु ने वशिष्ठ की गाय चुरा ली और अन्य 6 वसुओं ने उसकी सहायता करी। इसलिए वशिष्ठ ने उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब वसुओं ने मिलकर वशिष्ठ से क्षमा मांगी तो उन्होंने 6 को तो क्षमा कर दिया और कहा कि उन्हें जन्म लेते ही मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन प्रभास को लंबे समय के लिए पृथ्वी पर जन्म लेकर कष्ट सहने का अभिशाप दिया। उसके बाद वो 7 वसु मिलकर गंगा के पास गए और उनसे ये वचन लिया कि गंगा उन्हें जन्म देंगी और फिर उनको मुक्त करेंगी। इस वचन और इंद्र के श्राप के कारण गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ और महाभिषक राजा शांतनु बनकर पृथ्वी पर जन्म लिए। गंगा और शांतनु का अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण मिलन हुआ और शांतनु और गंगा का प्रेम विवाह हो गया। गंगा ने शांतनु के 6 पुत्रों को पानी में बहाकर मुक्त कर दिया। वह 6 पुत्र 6 वसु थे। गंगा अपने 7वें पुत्र को मुक्त नहीं कर पाई क्योंकि प्रभास नाम के वसु थे वो, जिसे वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था कि वो पृथ्वी पर रहकर दुख को भोगेंगे। गंगा के उस पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिव के तेज को शक्ति ही सहन कर सकती हैं। शिव की पत्नी बनने का सामर्थ्य केवल शक्ति में है। पुराणों में सबसे पहला विवाह विस्तार से जो बताया गया है वो है शिव और सती का विवाह और शिव पार्वती का विवाह। शिव एक पत्नी व्रत का पालन करते थे, सती ही पार्वती हैं। शिव के 11 रूप स्वरूप की जो पत्नियां हैं वो भी शक्ति के ही 11 अलग अलग स्वरूप बताए गए हैं। पुराणों में कहीं भी शिव और गंगा के विवाह का उल्लेख नहीं मिलता है, अर्थात शिव और गंगा का कभी विवाह हुआ ही नहीं, ये एक भ्रम है। इस तरह से शिव जी का विवाह सिर्फ शक्ति के साथ हुआ है और गंगा जी का विवाह शांतनु से हुआ है और किसी से नहीं।
तो दोस्तों ये थी जानकारी गंगा जी के विषय में कि उनका विवाह किससे हुआ था, वो किसकी पत्नी हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।